बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काजिम। और यकीनन आप सोच रहे होंगे कि हाल फिर जुगन आपी की आवाज़ बैठी हुई है। असल में होता ये है कि व्यूअर्स, जब भी सीज़न चेंज होता है या जब भी सीजनल चेंजेस आते हैं तो बहुत से मसले और बहुत सी प्रॉब्लम्स उसके साथ आती हैं। मेरे केस में जब भी सीजनल चेंजेस आते हैं तो मुझे साइनस के इश्यूज़ हो जाते हैं। अब कुछ तो नेचुरल चीज़ें होती हैं जो हर बंदे को होती हैं जब सीजनल चेंजेस आते हैं, वो तो आपकी बॉडी के हिसाब से चीज़ें होती हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बरसात के मौसम में जो बीमारियां आती हैं जिनको बड़े आराम से अवॉइड किया जा सकता है। जैसे कि बरसात के मौसम की बीमारियों की बात करें तो डेंगू, मलेरिया, ज़ुकाम, खांसी, डायरिया, गैस्ट्रो के मसाइल, ये सारी चीज़ें अगर हम बात करें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मॉनसून तो ये बड़ी नॉर्मल और कॉमन चीज़ें हैं। अब सबसे पहले तो डेंगू की बात करूँगी। व्यूअर्स, प्लीज़ 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 उतनी ही एहतियात करनी है जितनी बिल्कुल शुरू में जब डेंगू की बात करते थे तो उतनी करनी है। देखें, जब भी कोई बीमारी कॉमन हो जाती है पाकिस्तान में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम बहुत ईजी लेना शुरू कर देते हैं। डेंगू एक जानलेवा बीमारी है और अगर डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर हो जाए जिसमें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो फिर तो व्यूअर्स बात डेथ तक ही चली जाती है। सो राइट टाइम पे डेंगू का इलाज करना भी ज़रूरी है और उससे हज़ार गुना बेहतर ये है कि हम प्रिवेंट कर जाएं। प्रिवेंट करने के बड़े बेसिक तरीके हैं और जब हम प्रिवेंट करने की बात करते हैं तो पानी नहीं खड़ा होना चाहिए। अब होता ये है, कूलर्स की बात करें, अगर एयर कंडीशनर्स की बात करें तो वो पानी टपकता रहता है या किसी बर्तन में लोग जमा करते रहते हैं या वो ज़मीन पे गिरता रहता है। अच्छा, वो पानी जमा हो जाता है तो उस पानी को फिर उसके अंदर पे डेंगू के मच्छर बनने शुरू हो जाते हैं और फिर आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि प्रॉब्लम फिर प्रॉब्ली बहुत सीरियस हो जाती है। और गंदे पानी में आपको पता है मलेरिया के मच्छर बनते हैं, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, और साफ़ पानी जब खड़ा हुआ होता है तो उसके अंदर बन जाते हैं डेंगू के मच्छर। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पानी घर में नहीं खड़ा होना चाहिए। बहुत से लोग बरसात के मौसम में अगर उनके स्विमिंग पूल्स वगैरह होते हैं तो वो अपने पूल्स वगैरह के अंदर भी पानी निकाल देते हैं। थोड़ा सा इस मौसम में, थोड़ा क्या इस मौसम में ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। ये तो मच्छरों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात होगी। ऑब्वियसली स्प्रेस वगैरह करें, मच्छरदानियाँ लगाएं, उसके अंदर सोएं अगर बाहर सो रहे हैं, क्योंकि बरसात में एक अच्छी चीज़ ये होती है कि थोड़ी हवा चल रही होती है तो लोग बाहर सोना प्रेफर करते हैं पंखा चला के। लेकिन फिर ऊपर मच्छरदानी या कोई इस तरह की चीज़ लगा के करें। इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती हैं, अफोर्डेबल होती हैं, बड़ी वाली भी मिलती हैं जिसमें 2-2, 3-3 चारपाइयाँ भी फिट आ जाती हैं। प्लीज़ एहतियात करें क्योंकि मच्छर मक्खियाँ ये चीज़ें आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। हम तो ये भी करते हैं कि अगर मच्छरदानी लगा के अंदर बैठना भी हो बाहर लॉन में तो मच्छरदानी के अंदर हम एक दफ़ा स्प्रे कर देते हैं। होता ही है कि अगर अंदर कोई मच्छर उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं तो वो मर जाते हैं। तो वो आपने एक दफ़ा स्प्रे कर दी, उसके 5 मिनट के बाद आपने जाके मच्छरदानी के अंदर जाके बैठ गए तो आप काफ़ी हद तक अपने आप को सेव कर सकते हैं। देखिए, हम हमेशा मॉर्निंग एट होम पे कहते हैं बाहर निकलें, फ्रेश एयर लें, इंजॉय करें बाहर की इन्वायरमेंट को, लेकिन एट द सेम टाइम एहतियात भी तो करनी ज़रूरी है ना। वी ऑल्सो हैव टू बी केयरफुल। तो बाहर निकलें, फ्रेश एयर को एंजॉय करें, ये सारी चीज़ें करें, लेकिन उसके साथ साथ जो हमें टेक्निकली ख्याल करना है वो भी हमें साथ साथ करना चाहिए। अब जहाँ गैस्ट्रो के मसाइल आते हैं, व्यूअर्स प्लीज़, ज़्यादातर लोग जिनको वायरल इन्फेक्शंस हुई हुई हैं उनको यही हुआ है कि उन्होंने खाने पीने में एहतियात नहीं की। आजकल बहुत ज़्यादा दिल चाहता है कि समोसे, पकौड़े, जलेबियाँ बाहर से मंगाएं, दही बल्ले मंगा लें, चना चाट मंगवा लें, बाहर से सैंडविचेस ले आएँ क्योंकि हैवी चीज़ खाने का दिल नहीं चाह रहा। तो व्यूअर्स, ये सारी चीज़ें घर पे तैयार हो सकती हैं। समोसे भी घर पे बन जाते हैं, शामी घर पे बन जाते हैं, पकौड़े आराम से घर पे बन जाते हैं, बल्कि घर पे बेहतर बनते हैं क्योंकि जब तक आप मार्केट से ख़रीद के घर लेके आते हैं वो तब तक तो सौगी हो चुके होते हैं। सो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि कोशिश ऐसी करें कि घर पे चीज़ें बनाएं, अपनी सारी ख्वाहिशात, अपनी सारी डिज़ायर्स को पूरा करें, बट विद इन लिमिट्स। द प्रॉब्लम इज़ कि हम लिमिट्स में नहीं रहते हैं, हम ज़रा ओवर हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। अब कल बारिश लाहौर में हो रही थी, हर दूसरे बंदे ने बाहर से पकौड़े मंगाए हुए थे, गंदे तेल में बनते हैं, बाहर हब्स में पड़े हुए होते हैं, घर पहुंचते हैं आप फिर उनको गर्म करके खाते हैं, ना वो क्रिस्पी होते हैं, अजीब ही उनका कोई जायका होता है। सो प्लीज़, समोसे, पकौड़े, जलेबियाँ, दही बल्ले, इवन लाइक क्रिस्पी चिकन के जो बर्गर्स लोग बड़े शौक से फास्ट फूड चेन से लेते हैं, ये सारी चीज़ें व्यूअर्स घर पे बन सकती हैं। सो घर पे बनाएं और उसी वक्त बनाएं और उसी वक्त कंज्यूम करें। आजकल तो दाल भी पका के आप दोपहर को रखें और रात को अगर आप उसको खाने की कोशिश करें, आपने फ्रिज में नहीं रखा हुआ तो उसके अंदर भी स्मेल आ जाती है, वो भी ख़राब हो जाती है।
सो आजकल चीज़ें ऐसे ख़राब हो रही हैं, बी वेरी वेरी केयरफुल। एंड ऑफ कोर्स पानी, बरसात का पानी होता है, जमा होता जाता है टैंकियों के अंदर, यू हैव टू बी केयरफुल। तो उसमें भी एहतियात यही करनी है, स्पेशली जिनके अंडरग्राउंड टैंक्स होते हैं। अदरवाइज़ ऑल्सो फ़िल्टर्ड पानी भी अगर आपके नलकों में आता है तो बरसात में तो मैं यही कहती हूँ कि फ़िल्टर्ड पानी को भी अगर बॉयल करके इस्तेमाल करेंगे तो आप सौखे रहेंगे। दांत भी जब ब्रश करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जिस पानी से कुल्ली करते हैं एंड में, और जिस पानी से जो थोड़ा बहुत अलग से भी चला जाता है, वो नलके का होता है। बच्चों को तो जब मैं दांत ब्रश करवाती हूँ व्यूअर्स, मिनरल वाटर से ही करवाती हूँ, क्योंकि वो पानी अक्सर हलक से अंदर भी चला जाता है। सो थोड़ा सा पानी, एक दो आपने दांत ब्रश किया, आपने अच्छे से कुल्ली की, अगर एक दो कतरे 6-7 कतरे अंदर चले भी जाते हैं तो कम से कम वो साफ़ मिनरल वाटर के होंगे। सो इस चीज़ का भी ख्याल करना है। फिर अगर तबीयत ख़राब होती है, बहुत से लोगों को इस सीज़न में साइनस के इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि मुझे होते हैं, सो पहले से डॉक्टर के पास जाएं, पता करें, अगर एंटी एलर्जी एंटी हिस्टामिन लेनी है, जो भी मेडिकेशन लेनी है वो राइट टाइम पे लें। और व्यूअर्स, एक और चीज़, अब जुलाई तो ख़त्म ही हो गया, अगस्त शुरू हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर में फ्लू शॉट्स लगा लेने चाहिए। जिन्होंने भी फ्लू शॉट लगाना है एंड दिसंबर नवंबर का टाइम ना देखें, क्योंकि फ़्लू का सीज़न भी सितंबर के बाद शुरू हो जाता है। तो अगस्त में ही डॉक्टर से रब्ता करें, रुजू करें, पता करें कि अगर फ़्लू शॉट अवेलेबल हैं, कब तक अवेलेबल होंगे, और उनके लिए भी रिक्वेस्ट डाल दें। ये सारी चीज़ें व्यूअर्स ऐसी हैं, जो सीनियर्स हैं घरों के अंदर, नमोनिया के जो इंजेक्शंस होते हैं प्रिवेंटिव 60-65 के बाद लगाए जाते हैं, घर के जो बुज़ुर्ग हैं उनको नमोनिया के इंजेक्शंस लगाएं प्रिवेंटिवली, क्योंकि वो नमोनिया का और फ्लू का यूजुअली साथ नहीं लगाया जाता। सो ये सारी चीज़ें इसलिए व्यूअर्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि एहतियात इलाज से 1000 गुना बेहतर है। अगर एहतियात करके आप अपना बच बचाव कर लें तो फिर आपको इलाज की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल। और अगर गैस्ट्रो का कोई मसला होता है, पेट चल जाता है, 1 से 2 दिन आपकी तबीयत ख़राब होती है, तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। देखिए, घर में पुदीने, सौंफ और इलायची का पानी लोग बना के पी लेते हैं, ग्राइप वाटर पी लेते हैं, कोई पेट के दर्द की दवाई ले लेते हैं, वो अपनी जगह एक चीज़ होती है। लेकिन अगर पेट ख़राब हुआ है, वॉमिटिंग हो रही है, 2 दिन हो गए हैं, हालत ख़राब हुई हुई है, और स्पेशली बच्चों के केस में और बुज़ुर्गों के केस में तो बिल्कुल भी हमें मतलब हल्का नहीं चीज़ को लेना चाहिए, क्योंकि डायरिया जब डिसेंट्री बन जाती है, यानी कि एसाल, यानी कि इतना आपका पेट चल जाता है कि आपसे कंट्रोल ही नहीं होता, आपके अंदर एक कतरा पानी भी नहीं बचता, तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी मौत वाक़ हो सकती है। और इसके साथ साथ व्यूअर्स, गर्मी, एक तो हीट स्ट्रोक होता है और एक होता है मतलब गर्मी की वजह से आपकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाती है। सो अगर बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई है या लू लग गई है आपको, तो उसमें भी ORS का पानी पीना या नींबू पानी पीना, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना। गर्मी भी बहुत ज़्यादा आपको लग जाए, हीट स्ट्रोक भी हो जाए, तो उसमें भी वॉमिटिंग शुरू हो जाती है और वो रुकती नहीं है, पेट भी चल जाता है। सो व्यूअर्स, ये सीज़न बड़ा एक सेंसिटिव और डेंजरस सीज़न है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जैसे कि हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहते हैं, वहाँ पे ख़ास एहतियात करनी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सो पेट का ख्याल रखें, साफ़ पानी का इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि अपने आप को गर्मी से बचाएं। अगर बाहर आपने रहना है या आउटडोर को एंजॉय करना है तो मच्छरदानी के अंदर बैठें। बच्चों ने बाहर जाके खेलना है, उनको भी प्रॉपर तरीके से मॉस्किटो स्प्रेज़ वगैरह, ये चीज़ें जो भी होते हैं जो आप लगा सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए। ऑर्गेनिक भी मिलते हैं, हर्बल भी मिलते हैं, नेचुरल मिलते हैं, उसके अलावा आपको केमिकल बेस्ड भी मिलते हैं। ऑप्शंस हज़ारों हैं, लेकिन व्यूअर्स एहतियात करनी ज़रूरी है। बीमार होने का इंतज़ार करते हैं, पता नहीं हम क्यों। बीमार होने के बाद जब इलाज की तरफ जाना होता है तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि इंसान कितनी तकलीफ़ से गुजरता है। खैर, किचन की तरफ बढ़ते हैं। शेफ़ नूर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम नूर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक नूर जी। आज हम ज़रा ज़्यादा दूर हैं क्योंकि आज हमने गेम शो का एहतमाम किया है। शो के अंदर हमने सोचा कि थोड़ा सा हल्ला गुल्ला, कुछ फ्रेंड्स और फैमिली जिनके साथ हमारा रेगुलर शो होता है उनको ज़रूर शो पे बुलाएं और मिल के इन्जॉय करें। लेकिन और आज हमने एक ट्रिब्यूट पेश करना है, एक बड़ी प्यारी पर्सनैलिटी कल दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन बरसात के पॉइंट ऑफ व्यू से, खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, किचन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या गाइड करेंगे? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बरसात में बाहर से चीज़ें तो बिल्कुल भी ना मंगवाएं, क्योंकि उससे डायरिया भी मैंने देखा है काफ़ी लोगों को। बाहर से पकोड़े मंगवाएं, समोसे मंगवाएं, ज़ाहिर है उन्होंने फ्रीज़र में तो नहीं रखे होते, वो बना के इसी तरह रख देते हैं बाहर और फिर फ्राई करते हैं और घर तक आने में वाकई वो सौगी भी हो जाते हैं। और अगर घर में आप सारी चीज़ें फ्रेश बनाएं और बहुत ईजी बन जाती हैं और बहुत अच्छी क्वान्टिटी में बनती हैं, तो मेरे ख्याल में सब, यानी कि समोसे भी आप बना के, पकोड़े भी, दही भल्ले आप पहले बना के रख लें और जब आपने बनाने हो, मतलब खाने हो, तो उसको असम्बलिंग करें और आप अच्छे तरीके से घर में सब चीज़ों को जो है बना सकते हैं। जैसे कि आज हम बनाएंगे चिकन चीज़ ग्रिल्ड सैंडविचेस।
ये जो है वाकई खाना खाने को नहीं दिल चाहता। अब तो देखिए हल्के ना, से चिकन चीज़ ग्रिल्ड सैंडविच आपने बना लिया और आपने उसको दोपहर को बना के, जो बच्चों ने खा लिया आपने रख लिया कि शाम को हस्बैंड आएंगे तो उनको भी खिला देंगे, तो ये गलत बात है। नहीं, अनलेस आप आपने fresh- उसको फ्रिज में रखना है जी। और उसके बाद आपने उसको फिर से टोस्ट करना है, फिर तो शायद वो खाने के काबिल जी, रहे। बिल्कुल। एक तो उसका जायका अजीब हो जाए ना, उसके साथ साथ बीमारी फैलने का आंसर। बिल्कुल ये सही कह रही ऐसी हैं। चीज़ है कि ये फौरन बन जाती है। फौरन हम तो बन जो जाती है। फौरन बनने वाली चीज़ें भी है वो भी नूर जी जी। इतनी जल्दी बना के रख लेते हैं कि वो बिल्कुल सही उसमें कह रही हैं जरासीम आ जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। लोगों के घर के खाने पे जाओ या चाय पे, तो उन लोगों ने पहले से चीज़ें बनाई होती हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि फ़्रेश बनाएं और फ्रेश खाएं, और ताकि आप अपनी सेहत का जो है वो ख्याल रख सकें। एंड देखिए, जान है तो जहान है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। अपनी हेल्थ का हमने ही ख्याल रखना है, किसी ने बाहर से आके नहीं रखना। बिल्कुल सही कह रही हैं। रेसिपी, इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद तरीका। जी, चिकन चीज़ ग्रिल्ड सैंडविचेस। अच्छा जी, मुर्ग का गोश्त हमें चाहिए बोनलेस ½ kg। इसको हमने फ़िले बना लेने हैं। चीज़ स्लाइस हस्बे ज़रूरत, आइसबर्ग लेटर जो है वो 1 बंच, नमक आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, सुर्ख मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चम्मच, मस्टर्ड पाउडर 1 चाय का चम्मच, ऑयस्टर सॉस 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, बारबेक्यू सॉस हस्बे ज़रूरत, केचप हस्बे ज़रूरत, गार्लिक मायो हस्बे ज़रूरत और डबल रोटी 1 अदद। इसका तरीका ये है जी कि चिकन के हम फ़िले बना लेंगे और इसमें नमक, काली मिर्च, कुटी हुई मिर्च, मस्टर्ड पेस्ट, मस्टर्ड पाउडर, ऑयस्टर सॉस, सोया सॉस डाल के हम इसको मैरिनेट कर लेंगे। अगर हम रात को कर लें तो वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन 3 से 4 घंटे के लिए इसको हमने मैरिनेट करना ज़रूरी है। उसके बाद आप ग्रिल पैन में ऑलिव ऑयल 1 टेबलस्पून डालें और चिकन फ़िले जो हैं आप उसको ग्रिल कर लें। और उसके बाद जब वो ग्रिल हो जाए, चिकन पक जाए, तो उसके ऊपर थोड़ी सी बारबेक्यू सॉस डिज़ल कर दें ताकि वो उसके अंदर अच्छी तरह जज्ब हो जाए। ठीक है जी। असम्बलिंग के लिए हमें जो है, मैं जो है ब्राउन ब्रेड यूज़ कर रही हूँ। आप वाइट भी कर सकते हैं, आप अपनी पसंद से जो मर्ज़ी ब्रेड यूज़ कर लें। और इसके हम जो है पहले ब्रेड को हम उसके ऊपर लगाएंगे जी गार्लिक मायो, उसके ऊपर हम रखेंगे जी चीज़ स्लाइस, उसके ऊपर हमने ग्रिल किया हुआ चिकन रखा और उसके ऊपर फिर हमने केचप सॉस वो डाल दी, डिज़ल कर दी, थोड़ी सी हमने बारबेक्यू सॉस डाल दी, थोड़ी सी हमने जो है वो चिली गार्लिक सॉस डाल दी, एलापिनो पेपर डाल दिए और उसके ऊपर दूसरा हमने स्लाइस रख के और उसको हमने ग्रिल करके और उसको हम सर्व कर देंगे। यू सी, इसको अब आप फ्राइज़ के साथ सर्व कर दें, थोड़ी सी स्टीम्ड वेजिटेबल्स के साथ सर्व कर दें, फ्रेश सैलड के साथ सर्व कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप डाइट कर रहे हैं तो ये सबसे अच्छी चीज़ निकाल लें। और नहीं, चीज़ रहने दें आप, बेशक चीज़ भी बड़ी अच्छी चीज़ है, बट पूरा सैंडविच खाने के बजाय एक टोस्ट, जैसे कि आपने हाफ सैंडविच खा लिया, इतना बड़ा बोल आपने सैलड का खा लिया, पेट आपका भर गया। देखिए, एहतियात के ऊपर है। एक टोस्ट आपको नहीं तंग करता, ब्रांड ब्रेड या ब्राउन ब्रेड, और प्रॉपर ब्रांड ब्रेड हो, सिर्फ कलर्ड ब्रेड ना हो। सो अगर आप प्रॉपर ब्रांड ब्रेड में बना हुआ सैंडविच खाते हैं, फुल भी एक खा लेते हैं और उसके साथ फ्रेंच फ्राइज नहीं खाते और सैलड खा लेते हैं, तो वो बड़ा अच्छा ऑप्शन है, हेल्दी ऑप्शन है। चपाती भी तो लेते ही हैं ना हम, लेकिन वही चीज़ है ना कि सैंडविच खा रहे हैं तो खाते ही चले जाएं जी। पूरे 2 फुल सैंडविच खा लेते हैं। अब 4 पीस टोस्ट के जो भी खाएगा उसके फिर क्या हाल होगा। एक है ना फेस में इतना वो हैवी, मतलब वो सारा फुल मील्स में चीज़ें, सॉसेज, चीज़, आइसबर्ग, चिकन, आपके लिए एक एनफ है। बिल्कुल। अच्छा, अब हमने ट्रिब्यूट पेश करना है एक बड़ी प्यारी पर्सनालिटी को, आइए उनकी बात करते हैं। व्यूअर्स, आज एक बहुत ही अफसोसनाक न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है। हमारी इंडस्ट्री के सीनियर लेजेंड स्टेज आर्टिस्ट, स्टेज एक्टर सरदार कमाल साहब जो हैं दुनिया से रुखसत हो गए। आपकी डेथ कल जो हुई है वो हार्ट अटैक की वजह से हुई है। बेहतरीन कॉमेडियन, एक्टर, राइटर और डायरेक्टर थे आप। आपने बेशुमार स्टेज ड्रामों में, फ़िल्मों में, टीवी के प्लेज़ वगैरह में भी एक्टिंग की। आपका शुमार शोबिज़ के सीनियर आर्टिस्ट में होता है और सिर्फ 52 की एज में आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। बहुत से चैनल्स ने भी अपने पेजेस पे आपको ट्रिब्यूट पेश किया। हम क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क हैं तो कैसे हो सकता है कि सरदार कमाल साहब को हम याद ना करें, तो उनको याद कर रहे हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि व्यूअर्स प्लीज़ कमाल साहब को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में उन्हें आला तरीन मकाम अता फरमाए, आमीन। उनकी पूरी फैमिली के लिए हमारी पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की कंडोलेंसेस। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, शुरू करेंगे गेम शो और थोड़ा सा हल्ला। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। भाई आज मैं बड़ी खुश हूँ। मेरी छोटी बहन
मेरी बहुत प्यारी सहेली, एक ऐसी पर्सनालिटी जिनके साथ मेरा ताल्लुक़ अब इतना पुराना कह सकती हूँ कि रह कि एक बहुत ही करीबी दिल का रिश्ता बन चुका है हमारा। और हैं तो इन्फ्लुएंसर, एंटरप्रेन्योर और उसके अलावा अपनी पीआर एजेंसी भी रन करती हैं, लेकिन मेरी बड़ी प्यारी दोस्त है और एक बड़ी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी है। हिरा तैयब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम हिरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं जुगन? तुम्हारा तो नाम भी मेरे फ़ोन में हिरा तैयब की जगह हिरा मौश डायरीज़ के तौर पे सेव हुआ। और इतना प्यारा इंट्रोडक्शन, मतलब मेरा तो दिन बन गया आज का सच में। नहीं, पर जान देखो, बात ये है कि आप कराची शिफ्ट हो गए हो। पहले तो होता था कि शो पे आपको बुला लेती थी, हमारी गप हो जाती थी, हम लंच डिनर पे मिल लेते थे। अब तो वो वाला सीन है कि यू लिव इन कराची विद योर फैमिली, मैं यहाँ पे होती हूँ, कभी कभार मुलाकात होती है। और सच्ची बात है, कुछ लोग होते हैं जो आपके शो का रेगुलर हिस्सा होते हैं। एक पॉइंट था जब आप रेगुलर हिस्सा बन गए थे और फिर उसके बाद आप कराची शिफ्ट हो गए, तो वो फिर मैंने सोचा कि आई भी हो तो आज बात कर ही लेते हैं। और आप ऑफ कोर्स मेरी ज़िंदगी का रेगुलर एक हिस्सा है। मैं बेशक जहाँ मर्जी दुनिया में बैठूँ, अभी शेयर अ बॉन्ड जो कि आई थिंक बहुत बहुत कम अच्छा, नजर। हिरा एक बात बताओ, पीआर कंपनी या पीआर पर्सन होने का मतलब क्या है? ये चीज़ बड़ी कॉमन है, बड़ी ट्रेंडिंग में चल रही है कि फ़लाँ पीआर करते हैं, फ़लाँ की पीआर एजेंसी है, फ़लाँ की पीआर कंपनी है। पीआर होता क्या है और लोग किसी पीआर के बंदे को क्यों नौकरी पे रखते हैं? क्योंकि देखो, आजकल जॉब एवेन्यूज़ बहुत कम है और लोगों को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ से अगर बात करें तो पीआर एक बड़ा अच्छा अरीना है। इतना खूबसूरत जुगन आपने पब्लिक रिलेशन, यस, आपने इतना खूबसूरत सवाल पूछा है कि आजकल ये कुछ काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग भी है कि हम पीआर करते हैं, पीआर करते हैं। वो नहीं होता नहीं, और आपके सेलिब्रिटीज़ के लिखा हुआ होता है मैनेजर फलां, पीआर फलां, पीआर। हाँ, सोशल मीडिया फलां। पीआर पर्सन की एक बहुत सादा अल्फाज में मैं आपको डेफिनेशन ये दूंगी कि पीआर पर्सन वो है जो कि डॉट्स कनेक्ट करता है अपने कॉन्टैक्ट्स के आपस में। आपके कॉन्टैक्ट्स हर जगह पे, हर फ्रेटर्निटी में, हर फील्ड में होते हैं। पीआर पर्सन का काम है कि उन डॉट्स को कनेक्ट करके ब्रिजिंग द गैप बिटवीन मे बी द मीडिया पीपल, इन्फ्लुएंसर्स, कोई कॉर्पोरेट साइड पे, हम वो गैप को फिल अप करते हैं। पीआर पर्सन का एग्जैक्ट काम ये है, ब्रिजिंग द गैप्स। अच्छा, लेकिन क्या इस काम में स्कोप है जो पीआर कर रहा है उसके लिए? क्योंकि देखिए, आपने कंपनी को मिला दिया इंडिविजुअल, सेलिब्रिटी, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि हमने एड, फॉर एग्जांपल एक शाउट आउट लेना है डॉक्टर से अपनी फलां फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए, आपने ज़रा सेलिब्रिटी टाइप डॉक्टर से रब्ता किया। शेफ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, शेफ़ नूर हैं, आपके पास एक खाने की ब्रांड है। अच्छा, खाने की ब्रांड को फ़ायदा हो गया, वो उनसे कनेक्ट हो गई, उनको पेमेंट हो गई, उनको उनका काम मिल गया, आपको क्या फ़ायदा हुआ बीच में? हम कोऑर्डिनेशन चार्ज करते हैं उसकी, ऑफ कोर्स, क्योंकि अच्छा, उसकी टाइमलाइंस फॉलो करानी, एग्जैक्ट स्कोप ऑफ वर्क को डिलीवर कराना, तो दैट इज़ आवर सर्विसेज। आपको हम उस बंदे तक पहुंचाते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट होता है। उसके बाद हम आपको अगर शूट करना है तो प्रोडक्शन की फैसिलिटी साथ देते हैं। तो हम लोगों की बहुत ज़्यादा जॉब होती है टिल द टाइम काम जैसे वो डिलीवर। हमने एक ब्रांड थी, उसका नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन उनकी कुछ चीज़ें थी, मुझे पसंद आई। उन्होंने कहा कि जी आप हमसे चीज़ें खरीदने के बजाय आप पीआर हमारे साथ कर लें। आपने वो पूरा कोऑर्डिनेट किया, फिर आपने वो शूट भी अरेंज की, फिर उसकी पोस्टिंग के लिए जो लिखना था वो भी आपने मुझे भेजा। तो बेसिकली पीआर एक एस्पेक्ट उसका ये भी है। आपने बड़ी प्यारी बात अभी की है कि हमें क्या फ़ायदा होता है। आप सेलिब्रिटी को कनेक्ट करा दिया ब्रांड के साथ, ब्रांड को सेलिब्रिटी के साथ, इन्फ्लुएंसर को, बट जुगन एक सेलिब्रिटी से वो कितना ही काम कर लेंगे। तो उनको, कंपनीज़ को हमारी ज़रूरत पड़ती है। वो एक कैंपेन एक सेलिब्रिटी से करा लेंगे, एक सेलिब्रिटी से 2 कैंपेन्स करा लेंगे, फिर दे नीड अ न्यू नेम, न्यू फेस। तो हमारी ज़रूरत उनको रहती है। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं बिज़नेस से ज़्यादा एक रिलेशनशिप बिल्डिंग पे, वही पब्लिक रिलेशंस का काम ये कि रिलेशनशिप बिल्डिंग करें आप, रादर देन कि आप सोचें कि इस डील में से पैसे कितने आ रहे हैं सर। ऑसम। सो अब अगर हम पीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्या पीआर से आप लोगों की रेपुटेशन भी ठीक कर सकते हैं? यस, क्योंकि अक्सर कहते हैं ना ये पीआर डिज़ास्टर हो गया। यस, जैसे कोई सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी एक्स के बारे में कोई स्कैंडल निकल आता है, कोई बहुत बड़ा मसला, कोई ऐसी वैसी बात निकल आती है जिससे उनके कॉन्ट्रैक्ट्स भी ख़राब होते हैं। पीआर वाला फिर क्या करता है? मैं आपको नाम नहीं लूँगी। हम सब ने एक स्टोरी देखी थी कुछ साल पहले एक हमारे मेल सेलिब्रिटी की कि कुछ
उनके पास ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से सब लोग को बहुत ह्यू एंड क्राई आया कि दैट इज़ हिडन, हमें पता नहीं है व्हाट ही वाज हैविंग एंड ऑल। सडनली वो उनकी पीआर माशाल्लाह इतनी स्ट्रॉन्ग थी और उनकी पीआर कंपनी ने ऐसा उसको केमोफ्लाज किया कि उसको अटैच एक ब्रांड से करा के वो सब मेलो कर दिया। तो पीआर का काम बहुत, और इसी तरह नेगेटिव पीआर भी होती है। आप देखें कि नेगेटिव पीआर भी जब किसी की हो जाती है भाई आप तो ऐसे भी पीआर हैंडल करने वाले लोग हैं कि जान के एक सेलिब्रिटी के स्कैंडल बार बार क्रिएट करते रहते हैं कि वो मंजर आम पे आता रहे। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगी व्यूअर्स, जो आप अपनी फॉलोइंग बढ़ाने के लिए स्टूपिड हरकतें करते हैं और अपने आप को ख़राब करते हैं, उसकी वजह से आप काम नहीं हासिल करते, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। और दूसरी बात हीरा, कौन सी ब्रांड, अच्छी ब्रांड अपने आप को ऐसे बंदे से अटैच करना चाहती है जिसका स्कैंडल बहुत बड़ा है? नेवर। हाँ, बहुत हमें डिफ़िकल्टी होती है कई दफ़ा, अगर हम किसी का नाम पिच करते हैं तो ब्रांड रिफ्यूज़ कर देता है। बिल्कुल। तो वी नीड टू बी वेरी प्रिसाइज कि हम किसके साथ क्या अटैच करें और क्या एसोसिएट करें। और क्या पीआर के लिए कोई एजुकेशन लेनी पड़ती है, कोई डिग्री होनी ज़रूरी है? जुगन, मैंने तो पीआर नहीं पढ़ी ऑनेस्टली। आई थिंक इट वाज इनबिल्ट, कुछ मैनेजेरियल स्किल्स थे शायद चीज़ों को हैंडल करके। मेरा अब बहुत दिल करता है, आई वांटेड टू स्टडी पीआर नाउ। आई वांटेड टू स्टडी मे बी जर्नलिज्म विच विल हेल्प मी ज़्यादा फ्लरिश करने में। बट हाँ, शायद कुछ जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा हैं, बट आई वांटेड टू स्टडी अगैन। सही, वही वाली बात है ना, जैसे हम भी पढ़ रहे थे तो आपने मुझे कहा अब क्यों पढ़ाई करना चाह रही है, तो मैंने यही कहा कि यार हीरा, बच्चे पालने में और ज़िंदगी के जो एक फ़्लो है उसमें आप और मैं ऐसे बह गए, और हमारी कुछ और फ्रेंड्स भी, कि मर्द पड़ जाता है, मर्द सारा कुछ कर जाता है, साथ साथ हम गिल्ट के मारे बच्चे रह जाएंगे, ये रह जाएगा, वो रह जाएगा। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने आप को री-इन्वेंट करना बड़ा ज़रूरी है। हमारी प्लेट पे ऑलरेडी इतना कुछ है कि फिर हम अपने आप को बैक स्टेप पे कर देते हैं। हम कहते हैं बाकी सब चीज़ें सबकी पूरी हो जाए। लेकिन ज़िंदगी में हल्ला गुल्ला और एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है। तो सहेली हो, आई भी हो, तो आप कुछ गेमें भी खेलेंगे ब्रेक के बाद, ठीक है? लेकिन ब्रेक में जाने से पहले एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर, मेरा बहुत प्यारा लाडला छोटा भाई, जो मुझे 99% ऑफ द टाइम बहुत पागल करता है, लेकिन गाना इतना अच्छा गाता है कि मैंने सोचा बात करने के बजाय उससे गाना सुन के ब्रेक में चले जाते हैं। सो योर एंड माय फेवरेट, हमारे लेजेंड नवाज अंजुम के बेटे अहमद नवाज। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है बहुत ही प्यारी प्यारी पर्सनालिटीज़ ने। शुजा एहसान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शुजा। वालेकुम अस्सलाम। शुजा, मुझे लगता है कि तुम हमारे ऊपर एक एहसान हो। बेशक। हाँ, अब तुम्हारे अम्मा अब्बा ने हमारे पे ये जुल्म किया या एहसान किया, ये एक डिबेटेबल बात है, लेकिन नाम के साथ एहसान ऐड करके ज़रा मामला चेंज कर दिया। ठीक ठाक हो? शुक्र अल्लाह का। दैन ऑफ कोर्स अहमद नवाज, जो उछलते कूदते नाचते आपको नज़र आए थे कुछ ब्रेक से पहले, पता नहीं क्यों इंसानों की तरह पता नहीं क्यों गाना नहीं गा सकते, लेकिन खैर। हुर अब्बास भी हमारे साथ है, प्यारे से छोटे भाई, बहुत ही तमीज़दार और स्वीट पर्सनैलिटी। बाकी दोनों के बारे में मैं ये एक के बारे में थोड़ा सा कह सकती हूँ, बीच वाले के बारे में तो कुछ नहीं कह सकती, तो छोड़ देते हैं हम ये बात, आगे बढ़ते हैं। लेकिन प्यारी प्यारी सी और ब्रिलियंट टैलेंटेड यंग लेडीज़ जो हमारे साथ हैं उनकी बात तो करनी ज़रूरी है। हिरा तैयब हमारे साथ हैं, दैन सिया खान हमारे साथ हैं, बहुत ही बेहतरीन मॉडल सुपरस्टार हमारी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? आई एम गुड। एंड सिया के साथ बैठी हैं आयमा बुखारी, हमारे शो का रेगुलर हिस्सा, बहुत ही बेहतरीन सिंगर। कैसी हो आयमा? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। इन 3 को टेक ऑन किया जा सकता है इस टीम ने, मतलब कुछ हो सकता है, क्योंकि 3 गेम्स हम खेलेंगे, 3 डिफरेंट एक्टिविटीज़ करेंगे। अब देखना क्या है कि बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स में कौन जीतता है। दिस इज़ माई वॉट, दिस इज माई रेजिग्नेशन। दिस इज़ माई रेजिग्नेशन। यू आर द इस्तीफाट। अच्छा, मुझे पहले ये बताओ, गेमें खेलने से पहले, एंड ऑफ कोर्स हमारे जो म्यूजिशियंस, हमारे बहुत प्यारे भाई हमारे साथ हैं, उनको भी आपसे इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी, क्योंकि म्यूज़िक और हल्ला गुल्ला हो और हम उनकी बात ना करें तो इम्पॉसिबल सी बात है। तो नवीद नवाज़ हमारे साथ हैं ऑन द कीबोर्ड, वी हैव हमारे प्यारे भाई मोहम्मद इकबाल ऑन द बेस गिटार, उनसे भी कई गुना ज़्यादा प्यारे भाई जग्गू खान हमारे साथ हैं ढोलक पे। भाई इकबाल भाई, जग्गू भाई कभी कभी जीत जाते हैं लाडियों में। एंड देन शाहिद महमूद तबले पे, नए नए शादी ज़दा, और उसके अलावा साजिद अली हमारे साथ है ड्रम्स पे। अच्छा शाहिद भाई की ना शादी को अब कुछ टाइम हो गया है,
लेकिन मैंने इनको कहा कि 1 साल तक मैं इनको नया नया शादीज़दा कहूँगी, क्योंकि 1 साल के बाद बंदा अपनी किस्मत को तस्लीम कर ही लेता है। ठीक कह रही हूँ ना बेटा? वो कह रहा है जी। आज ना मैंने इसको देखा, मैंने लग रहा है अब लग रहा है कि तुम्हारी शादी हो गई है, अब थोड़े से तुम सेटल लग रहे हो। सेटल होने में लोग कहते हैं लड़कियों को वक्त लगता है, लड़कों को हमसे कई गुना ज़्यादा लगता है। वो ज़रा उजड़े उजड़े ज़्यादा लगते हैं भाई। अच्छा, सो आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताइए आप शुजा कि आजकल काम में क्या चल रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन? अभी आजकल इंशाल्लाह बस स्टार्ट हो जाएंगे काम। अभी क्योंकि देखिए मुहर्रम की वजह से चीज़ें जी, जी। स्लो हुई भी थी और बहुत से बेसिकल लोग नहीं होती, तो बस इंशाल्लाह वही सून स्टार्ट है चीज़ें इंशाल्लाह। बट काम कर रहे हो नए जी, प्रोजेक्ट्स के ऊपर और नए काम गानों करेंगे पे। तो सारा कुछ सही रहेगा। स्किप नहीं हो सकता हिरा। यू ऑलवेज टेल मी फेयर चला करो, लेकिन अगर जिंदगी इतनी अनफेयर हो जाए कि आपको अहमद नवाज से बात करनी पड़ जाए तो मैं क्या करूं? अहमद, क्या कहना आपका इस बारे में? मेरा दिल नहीं चाह रहा मैं उस तरफ मुड़ के भी देखूं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप मुझे जो है बिग स्क्रीन पे देखने वाले हैं छोटी ईद पे, और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे अच्छे आ रहे छोटी हैं। और बड़ी ईद अभी दूर है बेटे। चलो 2 मिनट। अच्छा ये सही, सीरियसली मजाक अपनी जगह। ये बताओ कि एक्टिंग में क्या सीन है और सिंगिंग में क्या सीन चल रहा है? बहुत जल्द आप मुझे मैडम जुगन के साथ देखेंगे शॉर्ट फिल्म में, और बहुत अच्छा काम किया है मैंने। आपने क्योंकि किया? वो तो अच्छा करती हैं ना, इसलिए आपने अपने बारे में बताना। और इसके अलावा जो है अपकमिंग वीडियोस हैं, और भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं जिन्होंने मुझे एक बहुत खूबसूरत कंपोजिशन दी। अभी आपने जो एक गाना सुना ढोला मुल्तानी, वो भी इनके ही लिखा हुआ है और इनको ही कंपोज किया हुआ है। और अब जो अपकमिंग है, देखो बड़ी अच्छी बात है। देखो क्रेडिट हमेशा देना चाहिए। लाजमी। बहुत शुक्रिया। और होता ये है कि देखें पहले बात कंपोजर की होती थी और म्यूजिक डायरेक्टर की बात होती थी, फिर सिंगर अपनी बात करता था। बिल्कुल। और बस यही है, काम चल रहा है और काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। आपको नज़र आते और जो रहेंगे स्क्रीन पीसेस पे, तब बन के आते थे वो टाइमलेस पीसेस। और वो टाइमलेस पीसेस होते और थे। आप लोगों को तंग करते रहेंगे। खुदा का वास्ता हमारी जान छोड़ दो जी। हुर अपना बताइए। आप तो कंपोज भी कर रहे होते हैं, गाने भी लिख रहे होते हैं, अपना भी कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीज़ें मैंने की हुई हैं, और कुछ तो मूवीज़ के हवाले से किया है। उसके अलावा कुछ अपने जो काम के चल रहे हैं मामला। अभी जो जैसे शुजा भाई ने बताया कि मुहर्रम की वजह से कुछ चीज़ें ऑब्वियसली मुहर्रम का एहतराम रुकी और हुई हैं। बाकी सब चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर आर्टिस्ट म्यूज़िक बना लेते हैं, रिलीज़ कोई चीज़ नहीं होती। ये वो टाइम होता है कि आप अपने क्राफ्ट के ऊपर काम करें, लेकिन पब्लिकली कोई उस तरह से चीज़ ना रिलीज़ करें, क्योंकि ऑब्वियसली एहतराम अपनी जगह होता है। अभी मैंने फिल्म की है चिड़ियाघर, हाँ जी। उसमें म्यूजिक और भाई चिड़ियाघर में आप कौन सा जानवर हैं? इसने मल्टी रोल्स किए हैं। उसने खुद कहा है चिड़ियाघर, तो चिड़ियाघर में चिड़ियाएं और जानवर ही होते हैं। अहमद से आपको बड़ी मोहब्बत है, मुझे पता नहीं क्यों लगता है। बेटे मैं बता नहीं सकती हूँ, मुझे इतनी पूरे मोहब्बत है कि पाकिस्तान मेरा को दिल है। चाहता है कि आखिरत में ही हमारी मुलाकात हो। इससे ज्यादा मैं क्या बड़ी बात कह सकती हूँ। मेरी ये सहेली है, इसके प्यार करने का यही तरीका है। वाह वाह। हीरा कभी गलती से कह देना यार फ्लाओ गया, मैंने कहा तो पस वाले फोड़े निकले। कहती है जुगन ये कौन जुगन ये कौन ये किस किस्म की दुआ है? मैं कहती हूँ नहीं, तुम मुझे तंग करती हो ना, तो जिस तरह बड़े बुजुर्ग नहीं ताने तू गर्क हो ज्यादा फिटे मुंह तेरा, कहते थे नहीं बड़े, तो मुझे इतना अच्छा लगता था अपनी बेइज्जती करा के। तो मैंने कहा किसी को मना कर इसका जो दिल है ना वो इतना सोने का और इतना प्योर है कि बिल्कुल आप ऐसे। उसको भी ऐसे प्यार लेते हो literally। हाँ, वरना अगर नॉर्मली ये बात हो आप जाए ना तो सुने, मसला है। मैं बात करी उनसे। हाँ, आप उनसे बात करें, मैं हम ऐसे डाइवर्जन करें, हम ऐसे जाएंगे। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आज गेम्स होंगी और हमें गुडी बैग कुछ नहीं मिलना। मंगरलैंड का कोई सीन नहीं है। हाँ जी, कुछ नहीं मिलना। मुझे पता था तुम आ रहे हो, क्या फ़ायदा। अच्छा, सो आपके बेसिकली अभी सॉन्ग्स पे काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब फिर कॉन्सर्ट्स भी शुरू हो जाएंगे। हाँ जी। 14 अगस्त भी आ रहा है, तो इंशाल्लाह बिल्कुल। उसकी भी एक्टिविटीज़ तो होती ही हैं। वो बहुत अपनी जगह एक सेलिब्रेशन है। ऑसम। ओके, सो सिया, व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू? मैं बस शूट्स वगैरह में बिज़ी रहती हूँ और अपनी डेली रूटीन लाइफ लाइक जिम और अदर एक्टिविटीज़ लाइक दैट। और अदरवाइज जो एक्टिविटीज़ हैं, देखो एक तो काम होता है, उसके अलावा किन चीज़ों में इंटरेस्ट है? उसके अलावा म्यूजिक सुनती हो? डू यू लाइक कुकिंग? डू यू लाइक आई डोंट लाइक कुकिंग। मुझे कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती, बल्कि आज आपके शो में मैं सीख के जाऊंगी कुछ ना कुछ। नहीं नहीं, वो हम आज सिखाने के अमल से बाहर निकल आए। आज हमने आप लोगों से ऊटपटांग काम कराने हैं। हाँ जी। सो बेसिकली लाइक वो जो कहते हैं ना हॉबीज़ में, हॉबी किसको अपनी कंसिडर करती हो? मैं ज़्यादा गेम्स की तरफ लाइक
भाई के साथ या फ्रेंड्स के साथ बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स वगैरह? स्विमिंग करती हूँ और डेली रूटीन लाइफ एंड मॉडलिंग बस। ऑसम ऑसम। आपकी की ज़िंदगी में चल रहा है मैडम? बस ऐसे ही मुहर्रम के बाद इंशाल्लाह कुछ सीजन्स मैंने किए हैं, उसमें कुछ सॉन्ग्स मेरे नए आने वाले हैं और एक्टिविटीज़ में भी अभी हो सकता है, एक्टिंग में भी इंशाल्लाह। ऑसम, दैट्स वंडरफुल, कांग्रेचुलेशंस Thank you जान। so much. सी द थिंग इज हम सब कुछ सोच रहे होते हैं, प्लानिंग में चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन एक्चुअली जब वो ऑन ग्राउंड पे आती हैं उसमें और हमारी बात करने में गैप बड़ा लंबा आ जाता है। मैं So, वॉलीबॉल पसंद करता हूँ। आप के वॉलीबॉल। आप चिड़ियाघर में वॉलीबॉल बने हुए हैं? मैं क्या वॉलीबॉल? वॉलीबॉल होता है ना वो जहाँ पे सारे जानवर खेल रहे होते हैं तो वहाँ पे बॉल। एक्चुअली वहाँ पे ज़्यादा मंकीज खेल रहे थे, मैंने देखा था वो मंकीज को बॉल के साथ खेलते थे। सिया भी खुल गई है, देखा? एक सेकंड में हम बच्चों को सेट कर देते हैं। अच्छा, लेकिन क्योंकि आपका हमने उछल कूद और रूह को लर्जा देने वाला गाना सुन लिया है, तो अब अम्मा जी आप कुछ सुना दें ताकि हमारी रूह को थोड़ा सा सुकून आ जाए। ज़रूर। आपको सुनते हुए ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद यहाँ कोई कमेटी पार्टी नहीं चल रही गाइस, अभी थोड़ी मेहनत करानी है इन लोगों से ब्रेक के बाद, लेकिन आपसे कुछ सुनने के बाद। ओवर टू यू। एक मछली पानी में देखी। नोटों का अंबार, नोटों का अंबार, 5-5 हज़ार के नोट। अब देखना है कि कौन सी टीम ज़्यादा पैसे बनाती है। गेम समझाती हूँ, आए चले व्यूअर्स, आपको पहले मैं एक्सप्लेन करूँ उसके बाद फिर टीम्स को बुलाती हूँ। होगा ये कि एक बॉय एक गर्ल, एक बॉय एक गर्ल, एक बॉय एक गर्ल करके आप लोग लाइन में खड़े हो जाएं। आ जाएं। होगा ये कि ये बॉटल्स हैं, इन बॉटल्स को मैच करना है नीचे वाली बॉटल्स के साथ। बॉटल्स की तरतीब ऑब्वियसली आगे पीछे की हुई है। जब भी कोई सही बॉटल गैस करेगा, जैसे कि अगर ये बॉटल सही जगह पे रखी जाती है तो वहाँ के 5,000 रुपये वो वाला बंदा ले लेगा और अगला बंदा उसकी जगह आ जाएगा, राइट? एंड ऑब्वियसली जो राइट करेगा उसको 2 टर्न्स मिलेंगे, राइट? तो आपने अगर सही किया आपको 5,000 मिल गए, फिर से आपने ट्राई किया, अगर आपका गलत हुआ आप निकल गए, फिर नेक्स्ट बंदा, और आप वापस लाइन में लगते जाएंगे अनटिल सारे 5,000 के नोट्स जो हैं वो क्लियर नहीं हो जाएंगे। और हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा पैसे जिस भी ग्रुप के पास होंगे, गर्ल्स या बॉयज़, वो इस गेम के विनर होंगे। समझ आ गई? आ जाएं, वहाँ पे आ जाएं, आप आ जाएं, चलें मैम आप आ जाएं, अब हिरा, उसके बाद आप आ जाएं अहमद, उसके बाद आप आ जाएं सिया, आ जाओ, and then आप आ जाएं, ठीक है? तो अब ये बॉय गर्ल वाला सीक्वेंस बन गया। ये हमारी बॉटल्स हैं, ये अब मैं अपनी मर्ज़ी से नीचे रख रही हूँ। इन्होंने अब गेस करना है कि कौन सी बॉटल कहाँ पे जाती है, ठीक है? सो वी स्टार्ट विद यू। आर यू गाइस रेडी? आर ऑल ऑफ यू रेडी? ओके। ठीक है ना? अब नीचे वाली भी, क्योंकि हम जब शुरू में गेम का सेटअप लगा रहे थे तो वो आगे पीछे की गई थी, तो थोड़ी सी मैं भी वो जो कहते हैं ना पंगे के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे पीछे चीज़ें लेके जाऊंगी। सो अब क्योंकि सारी चीज़ें आगे पीछे हो गई हैं और मॉनिटर भी हमने स्क्रीन के हमारे वहाँ उस साइड पे एक टीवी होता है वो भी ऑफ कर दिया है, क्योंकि ये चीटिंग बहुत करते हैं सारे। सो 1 2 3 गो। राइट राइट राइट। नहीं आगे नहीं आना आपने बेटे, आगे नहीं आना, सॉरी, आगे नहीं आना। रुक जाए, वापस जाए, आए इधर वापस। जब तक आपका राइट होता रहेगा तब तक गेम चलती रहेगी। हाँ जी, अब मैंने कहाँ जाना है? अच्छा नेक्स्ट करें ना। करना। रॉन्ग। चले नेक्स्ट पर्सन। मैं पीछे जाऊंगी। राइट राइट। सबने सही ना किया। ये ले दे देंगे, ये अब हमारे आउट हो गए। अब आप नेक्स्ट के पास जाएं। रॉन्ग, आउट। रॉन्ग। 1 मिनट, तरतीबें चेंज होंगी। नेक्स्ट। रॉन्ग। नेक्स्ट। वहां से बेटे, वहां से जाने। रॉन्ग।
राइट ये लो रॉन्ग। एक सेकेंड ये स्विचिंग। वापस ही जा रहे हैं। कुछ होने की जरूरत नहीं है वापस। चले जी राइट। दोबारा अगेन। तो आ जाए निकल जाए। हाँ एक और वन मोर टर्न। जब मैं शर्ट नहीं, लगाती ये हूँ नहीं। मैं जीत जाऊँ तो कहती मैं अब यहाँ मजाक वाले है, ये तो मजाक है मुझे बस पैसे दे रहे राइट एंड लास्ट वन। वो विन हो गई आ जाए जी लड़कियां इस तरफ आए। लड़कियां इस तरफ। आप लड़की हैं, हरकतें तो आपकी जनानी है। एनीवे अभी लड़कियों ने 40,000 किए और सारे के सारे आपने किए। अच्छा और आप लोगों के एंड पे 2 लड़के मिलके भी हमारी गर्ल्स पे भारी नहीं पड़ पाए। डाइडे डाले नहीं। सो विनर इज गर्ल्स। बेटा आप लोग ये भी आप ही रखिए। आ जाए चले इधर आ जाए वापस। नलायकों के सरदार सारों के सारों क्या किया तुम लोगों ने? कोई ये अक्ल व्याप लेकिन हमारी तो टर्न ही नहीं आई ना। बात टर्न ही नहीं आई ना, एक ही आई टर्न। नहीं तो टर्न उतनी ही आनी है ना जितना आप सही करेंगे। सही करते हैं तो आपको एक और टर्न मिलती मैं है, आपसे गलत बस करते हैं एक तो आप बात निकल करना जाते चाहूंगा। हैं। आप हमेशा कोई एक बात करना चाहते हैं। ये धांधली हुई है। नहीं मुझे लगता है ऐसे ना। इधर कौन सी धांधली हुई है? नहीं वैसे लगा है थोड़ा सा ना। थोड़ा सा लगा क्योंकि आप गर्ल्स के साथ थी और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखें। अच्छा आपको एक बात बताऊं, कहते हैं ना कि लेडीज फर्स्ट, एजुकेशन में देखें तब भी लेडीज फर्स्ट है, ऐसे ही है। बॉयज स्पोर्ट्स फर्स्ट। में देखें तब भी लेडीज फर्स्ट है, कुकिंग में भी लेडीज फर्स्ट है, फैशन उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए इसने बाल बड़े किए हैं, तो आप डोंट वरी। अब ये सिया ने बिल्कुल सही बात की है। इवन दो हम लड़कियों को हमेशा जो है वो डाउन प्ले करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन हम ये वाली बात भूल जाते हैं कि लड़कियां ही हैं जो एट द एंड ऑफ द डे माशाल्लाह एजुकेशन के हर एस्पेक्ट में, लाइफ के हर एस्पेक्ट में सरे फहरिस्त है। नहीं, मेरा मकसद तो आप basically लोगों को भी कहने का कुछ ये- सोचना चाहिए इस साइड के सारे लोगों को। नोट किया हमने, बंदे सारे एक नुक्कर में सुट दिए, सुट दिए। आप लेडीज हैं लेडीज अपनी अपनी सकून में इस साइड पे my है। God. बंदियां नु असी बंदे आओ। आप लड़कियों का साथ देना है ना बेसिकली। वो आप गर्ल्स नहीं तो मैं किसका साथ दूं? चिड़िया घर का साथ दूं जिसमें आप एक फानूस का रोल अदा कर रहे हैं। मैं बाथरूम में जो एक फानूस लगा होता है। हेपेटोटोपस हूँ। बिल्कुल सही है। ऐसा करते शुजा आपसे गाना सुन लेते हैं क्योंकि ये तो बंदा अब चटिया सा गया और अजीब तरफ निकल पड़ा है। ब्रेक के बाद एक और गेम खेलेंगे, लेकिन ये याद रखिएगा कि इस वक्त गर्ल्स आर इन द लीड विद 1। ओके नो 2 और अभी गेम्स होनी है। अगर अगली आपने नहीं जीती तो आप वैसे ही आउट हो जाएंगे। या बात और मजीद बेइज्जती के लिए हम तीसरी गेम भी देखो खेलेंगे, सीधे लेकिन हमने तो गाना सीखा है ना, हमने गेम्स थोड़ी सीखी। या अगर आप गेम्स भी सीख जाते तो शायद आप एक सक्सेसफुल सिंगर भी बन जाते। क्या Over to you. बता भाई यहीं से बाहर निकल जाओ, तुमने बेइज्जती करा दी। क्या बात है भाई, ये गाना हम हिरा और मेरे शोहर को डेडिकेट करते हैं। साढ़े दिल तो हाल है बन गया। हमने लड़ने की बड़ी कोशिश की लेकिन लड़ नहीं पाए। ये हमारी जिंदगी की कहानी है। ओके गाइस चलें आ जाए। आइंग एंड आइंग, आइंग एंड आइंग, यिंग यांग, यिंग एंड यांग आ जाए। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। जेंडर अच्छा जी इक्वालिटी। ਤੁਸੀਂ जो ਉੱਥੇ चले जाओ पुत्र ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ आ जाओ। अल हुर नहीं जी, आपको उधर ही रखेंगे, आप इस काबिल नहीं है कि आपको हिलाया जाए। हुर तुम यहाँ आ जाओ बेटे, आप यहाँ आ जाए बेटे, ठीक है ना। ये अब अदला बदली हो गई। अब कुशन्स जो हैं, मैं आपको एक कुशन पकड़ाऊंगी, म्यूज़िकल कुशन्स या म्यूज़िकल चेयर्स की तरह, जिस तरह पास पासल होता है। जो भी बंदा जिसके पास ये आ जाएगा वो आउट भी हो जाएगा और उसको पेनल्टी भी होगी, या उसको ट्रूथ चूज़ करना पड़ेगा या डेयर। बिल्कुल ठीक। समझ आ गई? हुर अच्छा जी मैंने ऐसे घुमाना है। एंज कुमार है, अच्छा ठीक है। Ready? सो अब मैं जरा ट्रूथ और देयर के सवालात तो उठा लूं बच्चों। ओके सर जी, बच्चों। हमारे प्यारे ब्रिलियंट म्यूजिशियंस, 1 2 3 गो। वो जल्दी
ज़्यादा कोशिश नहीं कर सकते थे आउट होने के लिए, क्यूटनेस का बहुत ही बुरा अटैक। पकड़ा दे हमारी मासूम सी बच्ची को। आपके पास है। आप ट्रूथ या डेयर की तरफ जाएंगे? डेयर डेयर की तरफ जाएंगे। ये घर जाएगा। अपने किसी दोस्त को अभी फोन करके 50,000 रुपए मांगे और स्पीकर पे सुनाए कि तुम्हें जवाब क्या मिलता है। नहीं चलो देंगे। करो, लेट्स गो। डेयर थी, कम ऑन। हाय हाय, चलो नहीं रुक जाए, पहले उसकी तबीयत तो सेट कर गया। चल स्पीकर पे फोन कर और हमें जरा सुनाओ, तुमने 50,000 रुपए उधार मांगने हैं और ये नहीं बताना कि आप मॉर्निंग शो पे हैं और किसी तमीज वाले फोन को करना, ये ना कि बात गाली गलौज पे उतर आए। अब्बा जी ने फोन कर लो। ये सोच उनके रहा है साथ किससे इसकी कहूँ। फ्रेगनेस है ही नहीं है। हाँ जी, स्पीकर्स किसको फोन ये करें? अदनान है, वो हाँ। बड़े जानने वाले। हाँ जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है आप? तबीयत कैसी है आपकी? अच्छा बॉस, एक ना इमरजेंसी हो गई है, 50,000 रुपया चाहिए अभी। ठीक है, ओके सर, मैं अकाउंट नंबर आपको सेंड कर देता हूँ और आप मुझे भिजवा दीजिए। सर आप बहुत अच्छे इंसान हैं। हम एक्चुअली लाइव शो में अदनान साहब और हम ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे और हमने इनको डेयर दी कि फ़ौरन अपने किसी दोस्त को फ़ोन करके 50,000 रुपये मांगो और हमें लगा था इसकी बेइज्जती हो जाएगी। तो अदनान साहब, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे के आपने इसकी इज्जत रख ली। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। और इसको कोई पैसे नहीं चाहिए, अगर शाम को इससे पैसे मांगे भी तो आपने नहीं देने। ठीक है सर? थैंक यू अदनान साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। भाई तेरी थोड़ी इज्जत है। क्या बात है। अब इज्जत से बैठ जाओ उधर। बैठ जा उधर बैठ जा, एक इज्जत पॉइंट हो गया भाई, एक पॉइंट हो गया, क्योंकि बेइज्जती अगर हो तो फिर और ज्यादा वो हो जाता है ना। ओके, नहीं, इज्जत से नेक्स्ट, क्या बात। 1 2 3 गो। हुर जी, आपकी बारी जी। बेटा कैश हुर नहीं जी, करना ट्रूथ या डेयर? हाँ क्या डेयर? एक मिनट, डेयर इस पे पहले चाहिए? मुझे इस सच पे भी बताओगे सोच या लूं। डेयर चाहिए? नहीं, मैं पहले इस पे भी सोच लूँ। ट्रुथ चले मेरा भी ट्रुथ कर दे। ट्रूथ करना है उसको, ट्रूथ करना है। मैं देख लूँ, मेरे से ऐसा ना सवाल करिए। अच्छा, करना। इस वक्त तुम्हारा बैंक बैलेंस क्या है? शून्य शून्य। रात को था 150, अब 150 रुपए। 150 में 1.5 लाख था। 1.5 लाख? ओए होए भाई, बात अच्छा हो गया। 10,000 निकाला है। 10,000 अच्छा हो गया। जरा बैग आया होगी मैं वापस 140 पे होगा। सुबह आपने 10 तो 140। मुझे दे दे। मैनू ना हिम्मत वाली कॉल आई। चल बैठ जा, चल। ओके, नेक्स्ट पर्सन, कम ऑन। आपसे शुरू करेंगे। 1 2 3 गो। इनकी बारी। मेरा तुम्हारे हाथ में था, ओवर स्मार्ट। ट्रूथ या डेयर? हाय हाय, अल्लाह खैर। पहला प्यार किस एज में हुआ था? असल अब सच्ची बात बोली, झूठ मुझे पता भी है इसका जवाब, इसलिए ओवर ना होना। हाँ, 18 साल। 18 साल। अब ये नहीं पूछूंगी कौन, हमने घर में मसला नहीं डाल लिया। लेकिन मुझे पहला प्यार हुआ था 5-6 साल की उम्र पे अमिताभ बच्चन से। अच्छा। हाँ जी। नहीं आप सर, अस्सलाम वालेकुम। आप हाँ, सर आप आपसे हम तवीज़ बनाने सर आप आ जाओ। हाँ जी, हाँ जी, आप उसे तवीज़ बनाने के लिए आना। नहीं, मुझे ना बहुत, मुझे अमिताभ बच्चन बनना था। मैं इतनी बड़ी फैन थी और फिर मुझे एहसास हुआ कि ना तो कद निकला ना मैं मर्द निकली, बहुत से टेक्निकल मसाइल। मेरा पहला प्यार डॉक्टर से हुआ था जब मैं पैदा हुआ था। तुमसे किसी ने नहीं पूछा अहमद, चुप कर आगे जाओ। चले, come on। जी प्लीज। इतना स्लो क्यों? ओहो क्या कर रहे हो? वाह वाह वाह। सिया बेटा, सच बोलोगी या डेर लोगी? सच बोलूँगी, सच बोलूंगी। हाँ, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। बहुत कुछ बोलूँगी। व्हाट्सएप पे लास्ट मैसेज क्या किया था और किसे किया था? पढ़ के सुनाओ, पढ़ के सुनाओ। चलो
पकड़ो। हो सकता है कि शो के बारे में ही बात हो कि यार ये मैं कहाँ फंस गई हूँ, ये इतने रिटार्डेड लोग हैं, तो ये बड़ा मजा आएगा। हाँ चल पुत्र आजा माँ सदके, आ गई चुकन अपनी साथ। कहता चल खोल व्हाट्सएप, ना पढ़ने हुआ तो नहीं पढ़ूंगी, लेकिन महसूस तो मुझे यही हो रहा है कि मुझे करना पड़ेगा व्हाट्सएप। ओए होए होए, लास्ट मैसेज जो आपने किए, लास्ट मैसेज किया गया है गुड नाइट। नहीं, मैंने कॉल किया था एक्चुअली अच्छा, घर पे ये बताने के लिए कि मैं पहुंच गई। नाश्ता ले आए। बटी तो चूची। एनीवे बैठ जा चल। यार ये क्या चाहिए। गुड नाइट भाई, लास्ट मैसेज गुड नाइट था और मिस कॉल थी। आ जाएं आप दोनों ऑपोजिट एक दूसरे के। चले जी 1 2 3 गो। ये नहीं आपकी तरफ आए। शुजा वैसे तुम पकड़ते भी नहीं, उसने पकड़ा ही मैंने चीटिंग है। अच्छा, चलो आप ठीक लोग है। बताएं दोबारा किसका, ले। शुजा का बनता है या आयन का बनता है? शुजा योर टर्न। यानी कि ऑलरेडी आपकी टीम एक पॉइंट लूज कर चुकी है क्योंकि आप लास्ट रह गए हैं और आपसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा बिकॉज यू आर द विनर। तो विनर तो लड़कियां हो गई फिर से, यानी कि अब तीसरी गेम के, क्योंकि द गर्ल्स हैव ऑल, वो पुगी गई ना, एक बंदा नहीं आउट हुआ उनका, तो लास्ट में वो जीती है। लेकिन अब नहीं आप कह सकते ट्रूथ कि या cheating डेयर? हुई है। धांधली हुई है। ट्रूथ। अच्छा, बचिया ना सवाल पूछ लो। लास्ट झूठ क्या बोला था, किससे बोला था, पूरी बात बताओ। पिछला झूठ वो तो तुमने अभी सुबह ही बोला होगा या बल्कि अभी 3 सेकंड पहले। बताना सचाना है, सच है, लेकिन बताओ वो क्या झूठ था। हाँ मुझे अभी एक लड़के का मैसेज आया था व्हाट्सएप लड़के पे। का? लड़के का ही, या कि तुम कहाँ हो। एक बंदे का एड्रेस पूछ रहा था, मैंने कहा यार पता नहीं, जाके पूछ लो, मैं ज़रा बिजी हूँ कहीं। बस ये झूठ ही था नहीं, थोड़ा ये बहुत। मैं मानता ही नहीं, धांधली है ये। नहीं और कोई इतना खास मैं झूठ बोलता नहीं हूँ ऐसे, सच। हाँ वैसे ये शुजा की एक बात है, ही इज नॉट अ लायर, ही इज नॉट लायर। सच्चा है, big liar। नवाज के बारे में खैर बहुत मुख्तलिफ गुफ्तगू होगी इसके बारे में, लेकिन खैर नूर जी खाने की क्या सिचुएशन है? ये ग्रिल चिकन ग्रिल सैंडविचेस जो है वो रेडी हैं। क्या और बात eat है। to खाने के लिए। खाएं और एंजॉय करें। थैंक यू जी, थैंक यू नूर जी आपका, और आपका भी, हमारी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। यू गाइस डिड एन ऑसम जॉब। ऑब्वियसली जैसे कि आपने सिया कहा था, औरतें हमेशा सर फहरिस्त होती हैं हर चीज़ में, बंदे बेचारे मजदूर से हक हा कहना बनता है, क्योंकि एक आसी उठती है। आपके अलावा आप लोग ठीक लोग हैं, आप लोग ठीक हैं, यहाँ वाले ठीक हैं, किचन वाली भी कुछ नीम ठीक है, उनकी भी कोई गारंटी नहीं होती है, गारंटी नहीं गारंटी नहीं होती है। अलबत्ता इस साइड पे जो मामलात हैं वो बहुत ही नेगेटिव हैं। देखिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हम आपकी बात ही नहीं सुनना चाहते। ये बताएं कि अब शो क्लोज करना है तो कुछ तो आप मर्द हजरात कोई इंटरेस्टिंग या एंटरटेनिंग चीज़ तो कर सकते हैं ना। Done. या बस आपने बैठे रहना डेकोरेशन पीस की तरह, और तो आपने कोई काम नहीं किया, तो अब आप क्या करेंगे? हम लोग भी कुछ मिलके Gonna गाना have a सुनाना collaboration। चाहेंगे। कुछ मिल एक कोलैबोरेटिव हाँ जी, कुछ बिल्कुल। सुनाएंगे बहुत मज़े हमें, का धमाल भी डालेंगे हम। जी। चलें जी, चलें, अल्लाह करे कि ऐ धमाल पाएगा, असि धमाल जावांगे। कौन सा वाला धमाल? सो बस भाई फिर आप लोगों की तरफ ही बढ़ते हैं। और व्यूअर्स आपका भी बहुत शुक्रिया शो देखने का। अगर आप भी चाहते हैं कि आप लोगों को हम अपने शो में इंक्लूड करें इन एनी वे, या आप शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप दो फैमिलीज़ का भी गेम शो के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इस किस्म का फेस ऑफ करना चाहते हैं, तो हम आपको ओपन ऑप्शन देते हैं। स्पेशली अगर आप लाहौर और पंजाब साइड की फैमिलीज़ हैं, अगर आप में कोई टैलेंट है, कोई गाना गाता है, कोई ये करता है, तो अगर दो फैमिलीज़ भी, जैसे कि दो हमसाए हैं, लाहौर, फैसलाबाद, कराची, मतलब पंजाब साइड पे रहते हैं, और आप हमारे मॉर्निंग शो का हिस्सा बनना चाहते हैं और दो फैमिलीज़ आपस में फेस ऑफ करना चाहती हैं, तो हम आपको ओपन ऑप्शन देते हैं कि 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है, हमसे रब्ता करें। और हम स्पेशली जैसे अपने कुक ऑफ्स डिज़ाइन करते हैं अपने सेलिब्रिटीज़ के लिए, कभी रेगुलर अपने व्यूअर्स के लिए, उसी तरह अगर आप व्यूअर की जगह पार्टिसिपेंट बनना चाहते हैं तो आप भी बताएं। जैसे कि एक फैमिली हो गई 2-3 लोगों की, दूसरी साइड पे दूसरी फैमिली हो गई 2-3 लोगों की, और हमने उनके खिलाफ एक फेस ऑफ किया, प्राइजेस भी रख लेंगे, आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपको इंक्लूड करेंगे। इस नोट पे आपका शुक्रिया शो देखने का, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक
हमारे ये 6 के 6 जो स्टार्स हैं और हमारे म्यूजिशियन भाई भी जो हैं उनको मज़ीद कामयाबियों से नवाजें। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे एंड वी विल क्लोज विद द बॉयज़ जो और तो कुछ नहीं कर पाए, चलो शायद कुछ सुना के ही हमारी रूह को सुकून दे दें। मौला ताल मेरी पत रखियो भला झूले लालड़ इंदड़ी दा सेवण दा शाबाश कलंदर धमाधम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर अली हम सब दे हो लाल मेरी हो लाल मेरी। चार चराग तेरे बलड़ हमेशा, चार चराग तेरे बलड़ हमेशा, चार चराग तेरे बलड़ हमेशा, पंजवा बालड़ आयो भला झूले लालड़ पंजवा बालड़ पंजवा बालड़ आयो भला झूले लालड़ सिंदड़ी दा सेवड़ी दा शाबाश कलंदर धमाधम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर अली हम सब दे अंदर हो लाल मेरी हो लाल मेरी। हवानु पीरा बचड़े दे भैणा नु देना है वीर मिला झूले लालण हो भैणा नु देना है भैणा नु देना है वीर मिला झूले लालण सिंदड़ी दा सेवड़ दा शाहबाज कलंदर धमाधम मस्त कलंदर अली दम गंदे अंदर हुसैनी मस्त कलंदर अली दम गंदे अंदर धमाधम मस्त कलंदर अली दम गंदे अंदर धमाधम मस्त कलंदर 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 अली दम गंदे अंदर धमाधम मस्त कलंदर 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 बंदाए मुर्तज़ा अली हुसैनी लाल कलंदर धमाधम मस्त कलंदर धमाधम मस्त 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 धमाधम मस्त 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 धमाधम मस्त मस्त धमाधम मस्त मस्त धमाधम मस्त 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 के सके हुए शेरे जज़्बान अली मौला मौला 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 अली मौला मौला
उजड़ा